राधे दोस्तों पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा कि मीशो फ्लावर सीड्स को लगाए हुए 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने में इन सीड्स ने बहुत ही ज्यादा वाली तरक्की की है और उन छोटे छोटे सीड्स से बनकर तैयार हो चुके हैं बड़े बड़े से पौधे। और फिर उन पौधों में से हमने ये भी जाना था कि कौन से पौधे छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में जाने लायक हो चुके हैं, मतलब कौन से ट्रांसप्लांट करने लायक हैं। और जो हमें लगे थे कि ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो चुके हैं तो उनको हमने कुछ इस तरह से बड़ी वाली टोकरी में ट्रांसप्लांट कर दिया था। पूरा 1 दिन हो चुका है इनको लगाए हुए और आप देख सकते हैं सभी पौधे हष्ट पुष्ट हैं, खुशहाल जीवन अपना जी रहे हैं और कोई भी पौधा मुरझाया नहीं है। और मैंने ये 20 सीड्स लगाए थे, मतलब मीशो से तो मैंने 40 फ्लावर सीड्स ऑर्डर किए थे, बट उसमें 20 विंटर वाले और 20 समर्स वाले। तो अभी सीजन चल रहा है विंटर का, तो मैंने विंटर वाले सभी सीड्स को कुछ इस तरह से लगा दिया था। और फिर हमने अच्छे से चेकआउट किया तो हमें पता चला कि इन 20 में से 20 नहीं 19 में, क्योंकि एक को तो हमने पहले ही ट्रांसप्लांट कर दिया है कुछ इस तरह की बकेट में, तो फिर इन 19 में हमने पूरे 3 प्लांट्स को चुना था जो कि ट्रांसप्लांट करने लायक थे। तो 2 को तो हमने कुछ इस तरह से बड़ी सी टोकरी में लगा दिया था, बट एक सीड्स प्लांट अभी भी बाकी है। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज इसे ही लगा दिया जाए। तो ये है हमारे डियर मैरीगोल्ड। इनकी तो शक्ल देख के ही पता चल जाता है ये गेंदे के ही पौधे हैं और साथ में इनका बीज देखिए ऊपर किस तरह से निकल आया है ये। तो आज मेरे पास गेंदे को लगाने के लिए भी कोई भी पॉट नहीं है, बट मूली वाले कंटेनर के साथ ही ये जो टूटी हुई बाल्टी पड़ी हुई है जिसमें मैंने मटर के पौधे लगाए और इन मटर के पौधे में से जो मटर निकले थे उन पौधों को तो नहीं, उन फलियों को हमारे ढेर पक्षियों ने खा लिया है। तो अब ये आगे बढ़ने लायक रहे भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज इन गेंदे वाले प्लांट्स को इसी बाल्टी में लगा दिया जाए। चलिए फिर कार्य को शुरू करते हैं, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी। तो इन पौधों को मैं जड़ से नहीं निकालूंगी, बस ऊपर से कट करूंगी, क्योंकि मटर होती है फली वाली फसल और जितनी भी फली वाली फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब इनकी जो जड़ होती है ना, इनमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया कह लो या जीव कह लो, वो पाया जाता है जो कि कंटिन्यूसली नाइट्रोजन रिलीज करता रहता है। और आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि नाइट्रोजन का हमारे पौधे में क्या कार्य होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। नाइट्रोजन हमारे पौधे में कुछ इस तरह से हरा रंग लाता है और साथ में ढेर सारी पत्तियों का भी निर्माण करता है। तो भाई इस फ्री के नाइट्रोजन को तो मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे कुछ इस तरह से यहाँ से कट कर दूंगी, ये देखिए, और इसे कुछ यहाँ पे साइड में रख देंगे। बट जो घास वगैरह है उसे तो भाई हम जड़ के साथ निकाल लेंगे, नहीं तो ये जो फ्री का नाइट्रोजन है ये सारा ये घास ही खा जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगी सी पत्ती, ये हाइब्रिड वेराइटी ऑफ हिबिस्कस है। इसे तो मैं नहीं निकालू, बस घास को निकालूंगी यहाँ से। तो इसको पहले क्लीन अप कर लेते हैं। देखिए कुछ इसी तरह से करेंगे हम इस कार्य को। और ये मैंने यहाँ पे 4 मटर के पौधे लगाए थे, 2 तो मर गए थे बट 2 जिंदा थे। उनमें से ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही डेड हो, वो वाला काफ़ी ग्रीन था बट ये थोड़ा ऐसे ही है। और ये जो बीच में देख रहे हैं ना आप, ये आलू का पौधा है, तो इसे भी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि इसे भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ग्रो अप किया है मैंने। तो बाकी देख रही हूँ मैं, ये धनिया वगैरह है, इसे निकाल देते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। और ये थोड़ा साइड में भी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ हिबिस्कस है, तो इसकी पत्ती कट कर दूंगी, बाकी रहने देंगे हम। अब लकड़ी की सहायता से या किसी अन्य औजार की सहायता से हम इस ठोस मिट्टी को भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पौधे तो काफ़ी नाजुक से हैं और इस कठोर वाली मिट्टी में तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस मिट्टी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही कंटेनर में इतने सारे पौधे लगे हुए हैं। मतलब आलू का भी पौधा देखा आपने, मटर के भी पौधे थे, साथ में हिबिस्कस वगैरह सब ग्रो अप हो रहा है।
और पत्थर वगैरह कोई ऐसी वैसी चीज है तो उसे निकाल देंगे। भाई इतना बड़ा पत्थर डाल दिया था मैंने इसमें, मेरे दिमाग में लग रहा है फर्क पड़ गया है थोड़ा बहुत। तो ये लीजिए दोस्तों, मिट्टी को भुरभुरी तो बना दिया है हमने। अब अगला कार्य करते हैं अपना, मतलब इसमें थोड़ी खाद भी ऐड कर देते हैं क्योंकि इतने सारे पौधे इसमें एक साथ जी रहे हैं तो इनकी ग्रोथ भी थोड़ी अच्छे से हो जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत खाद भी इसमें ऐड कर देते हैं। बट यार मैंने देखा तो अभी मेरी गोबर के उपले की खाद यहाँ पर तो ख़त्म हो चुकी है, बट थोड़ी कंटेनर्स में एक्स्ट्रा डाली हुई थी, मैंने साइड में रखी हुई थी, उससे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेती हूँ। और कोई बात नहीं, मैंने इसमें पहले से भी काफ़ी अच्छे से खाद ऐड की हुई थी और थोड़ी प्लांट लगाने के बाद कर देंगे, बट फिलहाल थोड़ी सी खाद के साथ काम चला लेते हैं क्योंकि खाद लेने गई तो वो काफ़ी दूर है और उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और आते आते मुझे लग रहा है अंधेरा भी हो जाए। देखो सूर्य देवता जी बाय कर रहे हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से जितना काम हो जाए उतना कर लूँगी। तो चलो भाई, सॉइल मिक्सचर तो तैयार हो गया। अब नेक्स्ट काम है हमारा कैंची की मदद से इस कंटेनर को कट करना है ताकि हम इन सभी पौधों को आज़ादी दिला सके। और ये देखिए, मैंने इसको घुमा के देखा तो ये बेचारा यहाँ से थोड़ा कटा फटा हुआ है। तो चलो भाई, इसने हमारा काम आसान कर दिया। तो अब हम यहीं से इसको फाड़ लेते हैं और क्या, और पौधों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सभी पौधों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट कार्य तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि हमने बिल्कुल हल्के हाथों से इस सॉइल मिक्सचर के बड़े से गोले को अलग करना है और इन प्यारे प्यारे प्लांट्स की प्यारी प्यारी सी जड़ें, मासूम सी जड़ों को आराम आराम से अलग करना है। आगे इतनी मेहनत करने के बाद कहीं कुछ खराब ना हो जाए, तो अब सावधानी से इस कार्य को कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सैंड का आप रोल देख ही सकते हैं इस सॉइल मिक्सचर में, किस तरह से ये पूरे ही इस मिट्टी के कण कण को अलग अलग कर रहा है। एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बना था ये, और इसी की वजह से ये प्लांट इतने अच्छे से ग्रो अप हुए हैं। अभी अलग अलग किए गए पौधों को हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, अभी अच्छे से अलग नहीं हुए हैं, मतलब एक एक पीस करना है हमने इनका कुछ इस तरह से, और फिर सिंपली इस तरह से गड्ढा निकाल के इन सभी को इसमें डाल देंगे और इनकी जड़ों को अच्छे से मिट्टी से कवर अप कर देंगे। और आप ये मत सोचना कि मैं इनको परमानेंट ऐसे ही रहने दूंगी, तो जस्ट मैं इनको अभी अलग कर रही हूँ। जैसे मेरे पास पॉट आएगा, मतलब या फिर बनाऊंगी या फिर लेकर आऊंगी, तो मैं उनमें इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो इसी तरह से बाकी पौधों को भी हमने अलग अलग करना है। ओके मित्रों, तो कर लेते हैं भाई। और जो मैंने पहले वाले मीशो फ्लावर सीड से मैरीगोल्ड ग्रो अप किए हैं, चलो पहले उनकी शक्ल दिखा देती हूँ आप सबको कि वो कैसे निकले। आधे तो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे है, बट उनमें से कुछ मैं अपने नए वाले टेरेस गार्डन में भी ऐड किए हैं, तो साथ में उनका भी दृश्य आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पिछली बार जो 25 फ्लावर सीड्स मंगवाए थे ना मैंने मीशो से, उनमें से हमारा मैरीगोल्ड भी था जो कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड इस तरह से नाम लिखा गया था इसका। तो देख सकते हैं आप, इतने छोटे से पौधे में इतना बड़ा वाला मैरीगोल्ड फ्लावर खिला है। ये वाला मुझे सच में काफी अच्छा लगा, और बाकी भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्रो अप हो रहे हैं। मतलब ये वाला थोड़ा ठीक था, थोड़ा नहीं काफी अच्छा था, और इतने से पॉट में ये ग्रो अप हो रहा है, तो ये मेरे लिए काफी खुशी की भी बात है। और दूसरे नंबर पे ये है, ये भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है बट जस्ट करने वाला है। देख सकते हैं आप, मुझे ये और ये दोनों सेम लग रहे हैं। थर्ड नंबर पे देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मीशो फ्लावर सीड से ग्रो अप किया गया है। इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सताजड़ी, मतलब वो ऐसे ही होते हैं। तो ये भी मीशो फ्लावर सीड ने ही भेजा। मुझे अब ऐसा एहसास हो गया कि जैसे एक नाम के बीज है, उनमें अलग अलग वेराइटीज ऐड की जाती, लाइक कुछ ऐसी कर, कुछ हाइब्रिड कर। जैसे जो पिछला वाला दिखाया वो काफी अच्छा था, बड़ा था उसका फ्लावर, बट इसका आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल पेटल्स है और इतनी शानदार नहीं है ये देखने, और मुझे पूतड़ सा पौधा लगता है ये फूल। और ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं, ये भाई मीशो फ्लावर सीड ने नहीं भेजा, ये हमने खुद ग्रो अप किए हैं। और साथ में ये वाला, ये भी मुझे उन्हीं की तरह लग रहा है। ये जो बड़ा वाला है ना, ये भी अभी खिलने वाला है। बाकी इन सभी के रिजल्ट्स आप सबके साथ शेयर करूंगी जब ये सारे खिलेंगे, बट फिलहाल जो खिल रहे थे वो मैंने आपको बता दी। तो मैं हमेशा ट्रू रिव्यू ही देती हूँ। धोखाधड़ी करने में मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, ना तो आपको कुछ मिलेगा। नहीं, मुझे मिल सकता है कुछ, मुझे गालियां मिल सकती हैं आपसे कि आपने तो ऐसा कहा था, ये तो वैसा निकला। तो इसलिए सच्ची कहती हूँ कि जो भी है वही देख लो आप सभी भी। अब देखते हैं इस बार सताजड़ियाँ कितनी भेजी हैं और थोड़ा अच्छा वाला फ्लावर कैसा भेजा है इन्होंने। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी कुछ ही दिनों में, फिर करेंगे हम मीशो फ्लावर सीड्स का पर्दाफाश। चलो भाई, बातें बहुत हो गया, अब काम पे फोकस कर लेती हूँ, इन सभी को लगा देती हूँ। ओके।
तो दोस्तों इस टूटी हुई बकेट में जितने मैरीगोल्ड लग सकते थे मैंने उतने लगा दिए, बट अभी मुझे लग रहा है इनके बीच में ग्रोप होने के लिए थोड़ा भी स्पेस नहीं रहा है। मतलब इससे ज्यादा और अच्छे से ये इससे ज्यादा और सेट नहीं हो पाएंगे मैरीगोल्ड। सोच रही हूँ थोड़ा इस टोकरी में लगा दे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, क्योंकि अभी काफी सारे पौधे हैं यार, बाल्टी में नहीं आएंगे ये। थोड़ा यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा वहाँ पे, इस तरह से बिखेर के लगा देती हूँ इनको। ओके। अरे यार ये वाले सीड्स ना कुछ ज्यादा ही ग्रोप हो गए, इतने सारे लगाने के बावजूद अभी भी ये बाकी हैं। चलो अब इनके लिए भी पॉट्स ढूंढते हैं, क्योंकि क्या पता इन्हीं में से कुछ ऐसे वाले निकल आए तो हमारा तो घाटा हो जाएगा ना। इसीलिए ये धोखा मैं अपने साथ नहीं करना चाहती हूँ, तो इसमें लगा देती हूँ, थोड़ा स्पेस इसमें भी है। फाइनली दोस्तों बचे हुए प्लांट्स को मैंने इनमें एडजस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, स्प्रे पंप की सहायता से, ज्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे, क्योंकि इसमें पानी तो नहीं, नमी ऑलरेडी है, और थोड़ा बहुत तो इनको चाहिए ना, तो इसीलिए स्प्रे के माध्यम से हम इनमें छिड़काव कर देंगे। सो फाइनली दोस्तों सब कुछ डन हो चुका है, और आज मैंने मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए गए ढेर सारे मैरीगोल्ड को भी अपने गार्डन में ऐड कर दिया है। तो इसी के साथ आज के इस मैरीगोल्ड को लगाने की प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, और आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।